सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। जैसा कि अपनी न्यू उड़ान प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर राजस्थान इतिहास की क्लास चल रही थी और राजस्थान इतिहास की क्लास में अपन ने कल फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ा, राजस्थान के एकीकरण चैप्टर का। दोस्तों, ये दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास के साथ में आप सभी जुड़ जाइए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। सभी जुड़ जाइए, फटाफट लाइट जुड़ जाइए सभी। अपने दोस्तों में शेयर कर दो, एक बार इसको शेयर कर दो, इसको क्लास को एक बार दोस्तों में सभी शेयर कर दो। अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर एक बार शेयर कर दो क्लास को, ताकि अपन शुरू करें। तो देखो, कल कुछ बेसिक चीजें अपन ने राजस्थान एकीकरण की पढ़ी। सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो देखो, आज अपन जो शुरू करेंगे, आगे शुरू करेंगे रियासतों की। तो कितनी रियासतें थी मैंने आप सबको बताई एकीकरण के समय? 19 रियासतें। कितनी रियासतें थी भाई? 19 रियासतें। एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश। जिसको अपन बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, और एक था सहायक चीफ कमिश्नरी प्रदेश। सहायक चीफ कमिश्नरी प्रदेश, ठीक है। अब देखो, यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो इधर रियासतें कुल कितनी हैं? 19। इधर बात करेंगे बेटा तो रियासतें कुल कितनी हैं? 19। तो मैं आपको ट्रिक के साथ में याद करवा देता हूं। तो इधर तो अपन ट्रिक लेंगे, इधर लेंगे रियासत का नाम, रियासत का नाम, और यहां लेंगे अपन शासक, ठीक है। तो कितनी रियासत थी टोटल बताएं? 19। ऊपर मैंने छाप दिया है, लिख दिया है, 19 रियासतें थी। तो ट्रिक मेरे साथ में आपको बोलनी है, ए बी सी डी, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। मेरे साथ में आप सबको बोलनी है, ए बी सी डी, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, की को प्रसाटो, की को प्रसाटो, ठीक है। की को प्रसाटो, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, मेवाड़, ठीक है। जे 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 बी सरोई। तो ये आपकी रियासतें थी। इस ट्रिक से ही अपन को याद हो जाएंगी, इस ट्रिक से ही अपन को याद हो जाएंगी भाई। ये ट्रिक बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लेंगे। फिर से बोल रहा हूं मैं, ए बी सी डी, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। फिर से बोल रहा हूं, ए बी सी डी, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, मेवाड़ जे 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 बी सरोई। फिर से देखो, मेवाड़ जे 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 बी सरोई। एक बार फिर बोल रहा हूं, ए बी सी डी, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, मेवाड़ जे 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 बी सरोई। अब देखो, ट्रिक ए माने होती है अलवर, बी माने होती है भरतपुर, सी माने होती है करौली, डी माने होती है धौलपुर, धौलपुर, और बा माने होती है बांसवाड़ा, बू माने होती है बूंदी, जा माने होती है झालावाड़, डू माने होती है डूंगरपुर, की माने होती है किशनगढ़, ठीक है। को माने होती है कोटा,
प्र माने प्रतापगढ़, प्र माने होती है प्रतापगढ़, प्र माने क्या होता है प्रतापगढ़। सा माने सापुरा, टो माने टोंक, मेवाड़ यानी मेवाड़ उदयपुर, जे माने जयपुर, जे माने जोधपुर, जोधपुर बोले तो क्या मारवाड़, जे माने जैसलमेर, बी माने बीकानेर, और सिरोही यानी सिरोही। तो ये रियासतें थी, आप देख सकते हैं। इन रियासतों में अगर अपन बात करें तो देखो इधर तो अपन ने ट्रिक ली, फिर से ट्रिक बोलेंगे आप। ये रियासत कौन कौन सी रियासतें हैं, ये आपने लिए शासक, इधर की तरफ यहां शासक। तो देखो रियासतें कौन कौन सी, फिर से मैं ट्रिक बोल रहा हूं। ए बी सी डी बाबू झाडू की को प्रसाटो, प्रसाटो मेवाड़ जे बी सरोई। फिर से देख लो, ए बी सी डी बाबू झाडू की को प्रसाटो मेवाड़ जे बी सरोई। ए माने अलवर, बी माने भरतपुर, सी माने करौली, डी माने धौलपुर, बा माने बांसवाड़ा, बू माने बूंदी, झा यानी झालावाड़, डू यानी डूंगरपुर, की माने किशनगढ़, को माने कोटा, प्र माने प्रतापगढ़, सा माने सापुरा, टो माने टोंक, मेवाड़ यानी मेवाड़, जे माने जयपुर, जे माने जोधपुर, जे माने जैसलमेर, बी यानी बीकानेर, सिरोही यानी सिरोही। कितनी रियासत हो गई बताओ? 19। ठीक है, गिन सकते हो, 19 रियासत हो गई। मेरे हिसाब से बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा ये। सभी दोस्तों से गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपको। तो देखो सभी को मैं बता देता हूं कि पूरा राजस्थान का एकीकरण इस पर डिपेंडेड है, इस ट्रिक पर डिपेंडेड है पूरा। देखो एक तो सारी रियासत आ गई इसमें। अब ये रियासतें कौन कौन सी, जस्ट पहले चरण में ABCD शामिल होंगी, दूसरे चरण में बाबू झाडू की को प्रसाटो शामिल होंगी, तीसरे में मेवाड़ शामिल होगी, चौथे में अगर बात करेंगे तो ये चारों रियासत जे बी ये शामिल होंगी, छठवें में और सातवें में लास्ट में ये सिरोही शामिल होगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और यहां से प्रश्न आता है, लैब असिस्टेंट परीक्षा से प्रश्न आया था कि सिरोही रियासत का विलय किस जो है चरण में किया गया था। तो देखो यहां से प्रश्न आता है कोई भी, तो आपका प्रश्न कैसे भी गलत नहीं होगा। अब देखो अपन को शासक और याद करने, शासक इसलिए याद करने क्योंकि यहीं से ये पूछता है कि कौन से चरण का प्रमुख कौन था, राज प्रमुख कौन था। तो देखो राज प्रमुख और उपराज प्रमुख इन्हीं में से बनाए जाएंगे, शासकों में से, इसलिए शासक इंपोर्टेंट है। ठीक है, और जो चीज इंपोर्टेंट है वो आपको प्रत्येक पढ़ाई जाएगी, बेस्ट कंटेंट आपको यहां पर मिलने वाला है। तो देखो नेक्स्ट आगे, अलवर के लोग, देखो ट्रिक से याद करवा रहा हूं है ना, बुरा मत मानना, अलवर वाले भी मत मानना, भरतपुर वाले भी मत मानना, मैं तो आपको ट्रिक दे रहा हूं, हिंट बता रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में जब बैठें तो आप भूलें नहीं। वैसे अक्सर बच्चों के साथ में ऐसा होता है, एग्जाम में बैठते ही चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, तो फिर बोल रहा हूं, फिर आपको एनर्जी में लाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखो हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब हो जाती है जब ठान लिया जाता है। ठीक है, जीत तब हो जाती है जब ठान लिया जाता है। अलवर के लोग बड़े तेज होते हैं, तो अलवर का शासक था तेज सिंह। याद हो गया कि नहीं हो गया? सब यस करके बता दें, यस करके बता दे भाई, सब यस बोलें, यस बोले भाई, हाँ जी, सब कमेंट में यस बोले, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। तो देखो अलवर का शासक था तेज सिंह। भरतपुर के बच्चे बहुत होते हैं अच्छे, भरतपुर के बच्चे होते हैं अच्छे। ठीक है, तो बच्चू सिंह, भरतपुर के बच्चे होते हैं अच्छे, भरतपुर के बच्चे ठीक है होते हैं अच्छे। तो देखो बेटा, भरतपुर एक बहुत शानदार रियासत है और उसका शासक कौन है? बच्चू सिंह। एकीकरण के समय करौली यादवों की, और यादवों का कौन है? भगवान श्री कृष्ण, और कृष्ण को कहते हैं वासुदेव।
तो इसका हो गया गणेश वासुदेव, इसका गणेश वासुदेव हो गया। हाँ भाई, सबको याद हो रहा है ना, इसका गणेश वासुदेव होगा। ठीक है, सब ये क्लास लाइव देख रहे हैं आप लोग, और बहुत शानदार इस क्लास को पेश किया जा रहा है आपके लिए, बहुत शानदार कंटेंट यहां पर उपलब्ध होने वाला है। बस आप तो न्यू उड़ान कोचिंग के साथ में जुड़े रहें, न्यू उड़ान कोचिंग का ऐप भी इंस्टॉल कर लें, और आप लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास या कोर्स से हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। धौलपुर सबसे पहले सूर्य उदय यहीं होता है, तो उदय से क्या हो गया, उदय भान सिंह। बोलो क्या हो गया, उदय भान सिंह। उदय से हो गया उदय भान सिंह, क्या हो गया बच्चों, उदय भान सिंह हो गया उदय से। अब देखो बा यानी बांसवाड़ा, तो देखो बांसवाड़ा के ऊपर यहां चंद्र बिंदु लग रहा है। ठीक है, ये लग रहा है ना चंद्र बिंदु, दिख रहा है क्या, तो यहां का हो गया चंद्रवीर सिंह। बोलो कौन हो गया, चंद्रवीर सिंह हो गया। बूंदी के लोग बड़े बहादुर होते हैं भाई, तो बूंदी का था बहादुर सिंह। बोलो कौन था, बहादुर सिंह। झालावाड़ का था हरिश्चंद्र, झालावाड़ अच्छा, ठीक है, झालावाड़ बहुत अच्छा है ना, और हरिश्चंद्र जैसे लोग हैं। भगवान राम को वनवास दिया गया था, अभी भगवान राम का मुद्दा बड़ा चर्चित रहा था, बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर। राम मंदिर 22 जनवरी और कब 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया था, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा थी भगवान राम की मूर्ति की। तो देखो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, करंट जीके में आप इसको क्लियर करके चलना। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो डूंगरपुर जो है मेरे बच्चों, डूंगरपुर की बात अगर अपन करें तो देखो डूंगरपुर भगवान राम को वनवास दिया गया था, और भगवान राम के साथ में लक्ष्मण भैया भी तो गए थे, तो वो भी तो डूंगरों में घूमे थे। तो देखो बेटा डूंगर का था बेटा डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। बोलो कौन था, लक्ष्मण सिंह था डूंगरपुर का। किशनगढ़, किशनगढ़ का था सुमेर सिंह, सुमेर सिंह था किशनगढ़ का, सुमेर सिंह। बेटा कोयनी कोटार, कोटा का था भीम सिंह, कोटा का शासक था भीम सिंह सेकंड, भीम सिंह सेकंड। प्रतापगढ़ का शासक प्रताप सिंह था, प्रताप सिंह, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सापुरा, देखो सापुरा सबसे छोटी रियासत थी, कल की क्लास में मैंने चर्चा करी थी। सापुरा सबसे छोटी रियासत थी, और सापुरा सबसे छोटी थी, तो इसलिए भगवान छोटों की मदद कौन करता है, भगवान करता है। किससे करता है, सुदर्शन चक्र से। तो देखो बेटा सापुरा, सापुरा रियासत की बात करें तो देखो इसका था सुदर्शन देव। टोंक का था अजीजुद्दौला, कौन था, टोंक का अजीजुद्दौला था, टोंक का अजीजुद्दौला। मेवाड़ का, मेवाड़ का था ध्यान रखें भोपाल सिंह, भोपाल सिंह था भाई मेवाड़ का। ठीक है, जयपुर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये अपनी बात को मान जाते हैं, तो इसका था मानसिंह सेकंड, मानसिंह सेकंड। जोधपुर का था हनुवंत सिंह, हनुवंत या हणूत सिंह, हनुवंत या हणूत सिंह, हणूत सिंह कहाँ का था, जोधपुर का। जैसलमेर का था रघु सिंह, जैसलमेर का कौन था, रघु सिंह। बीकानेर का था सीधा साधा शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह था भाई, शार्दुल सिंह। सिरोही का था अभय सिंह, बोलो कौन था, अभय सिंह, क्योंकि सिरोही राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला है, गुरु शिखर चोटी इसी में है, और व्यक्ति जब ऊंचाई पर चढ़ जाता है तो फिर व्यक्ति हो जाता है निडर, उसको डर नहीं लगता, निडर यानी अभय हो जाता है। ठीक भाई, तो देखो एक बार फिर से देखें रियासतें और शासक। अलवर का तेज सिंह, भरतपुर का बच्चू सिंह, करौली का गणेश वासुदेव, धौलपुर का उदय भान सिंह, बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह, बूंदी का बहादुर सिंह, झालावाड़ हरिश्चंद्र, डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह, किशनगढ़ सुमेर सिंह, कोटा भीम सिंह सेकंड, प्रतापगढ़ प्रताप सिंह, सापुरा सुदर्शन देव, टोंक अजीजुद्दौला, मेवाड़ भोपाल सिंह, जयपुर मान सिंह सेकंड, जोधपुर हनुमंत सिंह या हनुमत सिंह, जैसलमेर रघु सिंह, बीकानेर शार्दुल सिंह, सिरोही अभय सिंह। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट।
तो देखो यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो देखो यहां से एक प्रश्न उठता है, याद रखना कि राजस्थान में जाटों की रियासतें कितनी थी। जाटों की रियासतें मेरे बच्चों किसकी रियासतें? जाटों की रियासतें। तो जाटों की रियासतें थी दो। एक तो थी मेरे बच्चों कौन सी? भरतपुर, और एक थी कौन सी? धौलपुर। एक थी भरतपुर और एक थी धौलपुर। जाट तो पूरे राजस्थान में है पर रियासतें दो ही थी, ठीक है ना। एक बेटा यादवों की रियासतें, यादवों की रियासतें। तो यादवों की रियासतें कौन कौन सी थी उस टाइम पर? तो ये दो थी। तो एक तो यादव यानी भाटियों की रियासतें, भाटियों की रियासतें, भाटियों की रियासतें। तो ये दो थी भाटियों की रियासतें। एक तो भाटियों की रियासतें थी कौन सी? एक तो थी जैसलमेर, प्यारे बच्चों अच्छे बच्चों, जैसलमेर। और एक दूसरी थी करौली, एक दूसरी थी करौली। तीसरी बात करते हैं बेटा मुस्लिमों की रियासतें। तो मुस्लिम रियासतें, मुस्लिम रियासत, तो मुस्लिम रियासत थी केवल एक, और इसका नाम क्या था? टोंक। क्या नाम था? टोंक। लेकिन मेरे बच्चों मैं आप सबको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि मुस्लिम शासकों के द्वारा, आपको नोट नहीं करना है, आपको नहीं करना है, ठीक है। थोड़ी सी क्लास रह रही है, 5-7 मिनट की क्लास फिर चालू होगी, ये तो यूट्यूब के लिए। मुस्लिम शासकों द्वारा, मुस्लिम शासकों द्वारा, मुस्लिम शासकों द्वारा स्थापित, मुस्लिम शासकों द्वारा स्थापित रियासतें। देखो ये दोनों में विरोधाभास बात है। ये कह रहा है कि मुस्लिम रियासत तो ये तो एक ही थी टोंक, पर मुसलमान शासकों के द्वारा स्थापित रियासतें कितनी थी? तो एक टोंक तो थी जो स्थापित करी थी अमीर खां पिंडारी ने। दूसरी कोटा थी, बूंदी को शाहजहां ने 1631 में, बूंदी से कोटा को शाहजहां ने 1631 में अलग किया था। तो शाहजहां के द्वारा बनाई गई रियासत थी कोटा। लेकिन एकीकरण के समय याद रखना इसका कोई मुस्लिम शासक नहीं था। शासक तो शाहजहां ने भी हिंदू को ही बनाया था, और इसका पहला शासक माधो सिंह बना था, और एकीकरण के समय यहां का शासक था भीम सिंह। तो देखो ये बनाई तो मुसलमानों के द्वारा थी, लेकिन इस पर शासन किसने किया था बेटा? हाड़ा चौहानों ने किया था, इस बात को ध्यान रखना। तो मुस्लिम शासकों द्वारा स्थापित रियासत, तो मुस्लिम शासकों द्वारा स्थापित रियासतें ये कितनी थी? दो। तो एक तो टोंक तो थी, टोंक तो थी, ये किसके द्वारा स्थापित थी? अमीर खां पिंडारी के द्वारा, अमीर खां पिंडारी के द्वारा स्थापित थी। और दूसरे नंबर की जो थी वो थी कोटा, और कोटा की बात करेंगे तो बेटा 1631 में इसे, 1631 में इसे शाहजहां ने, शाहजहां ने, शाहजहां ने बूंदी से, शाहजहां ने बूंदी से अलग किया, अलग करके स्थापित किया, अलग करके स्थापित किया, अलग करके स्थापित किया, अलग करके स्थापित किया किया वह इसका पहला शासक, वह इसका प्रथम शासक, वह इसका प्रथम शासक, प्रथम शासक भीम सिंह सेकंड बना, भीम सिंह सेकंड बना। बोलो कौन बना? भीम सिंह सेकंड बना। किसका शासक बना भीम सिंह सेकंड? बताएंगे कोटा का। मेरे हिसाब से बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं, फिर से पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं। एकीकरण के समय शासक रियासतें कितनी थी? 19। ठिकाने कितने थे? 3। चीफ कमिश्नरी प्रदेश कितना था? 1, है ना, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं अपन, ठीक है। ए बी सी डी बाबू झाडू की को प्रसाटो मेवाड़ जे 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 बी सिरोही, ये रियासतें थी। ये इनके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ए बी सी डी बाबू झाडू की को प्रसाटो मेवाड़ जे 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 बी सिरोही। ए माने अलवर, बी माने भरतपुर, सी माने करौली, डी माने धौलपुर, बा माने बांसवाड़ा, बू माने बूंदी, झा माने झालावाड़, डू यानी डूंगरपुर, की माने किशनगढ़, को माने कोटा, प्र माने प्रतापगढ़, सा माने शाहपुरा, टो माने टोंक, मेवाड़ यानी मेवाड़, जे माने जयपुर, जे माने जोधपुर, जे माने जैसलमेर, बी यानी बीकानेर, सिरोही यानी सिरोही।
अलवर का शासक कौन था? तेज सिंह, क्योंकि अलवर के लोग बड़े तेज होते हैं, तेज सिंह। भरतपुर के बच्चे अच्छे हैं, भरतपुर बच्चू सिंह। करौली गणेश वासुदेव। धौलपुर उदयभान सिंह। बांसवाड़ा चंद्रवीर सिंह। बूंदी बहादुर सिंह। झालावाड़ हरिश्चंद्र। डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह। किशनगढ़ सुमेर सिंह। कोटा भीम सिंह सेकंड। प्रतापगढ़ प्रताप सिंह। शाहपुरा सुदर्शन देव। टोंक अजीजुद्दौला। मेवाड़ यानी उदयपुर भोपाल सिंह। जयपुर मान सिंह सेकंड। जोधपुर यानी मारवाड़ हनुवंत सिंह। जैसलमेर रघु सिंह। बीकानेर शार्दुल सिंह। सिरोही यानी अभय सिंह। इसके अलावा बात करते हैं जाटों की रियासतें कितनी थी? 2, भरतपुर और धौलपुर। यादवों की रियासतें यानी भाटियों की रियासत कितनी थी? 2, जैसलमेर और करौली। मुस्लिम रियासतें कितनी थी? 1, कौन सी? टोंक। लेकिन मुस्लिम शासकों द्वारा स्थापित रियासतें कितनी थी? 2, टोंक और कोटा। टोंक को अमीर खां पिंडारी ने स्थापित किया और कोटा को 1631 में शाहजहां ने बूंदी से अलग करके इसको स्थापित किया और इसका प्रथम शासक माधो सिंह। ये भीम सिंह सेकंड तो इस टाइम पर है एकीकरण के समय। इस टाइम जो पहला शासक इसका बना था ना मेरे बच्चों, तो बना था कौन? माधो सिंह। तो इसका पहला शासक माधो सिंह बना। बोलो कौन? माधो सिंह बना, ठीक है ना, माधो सिंह बना था। मैं बताऊंगा जब आपको हाड़ौती का इतिहास बताऊंगा जब। मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सभी विद्यार्थियों से मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, सबको सूचना दे रहा हूं, ठीक है। काइंड योर इन्फॉर्मेशन प्लीज। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर साझा करना। आप इसको अपने यूट्यूब जो है यूट्यूब वगैरह या आपके जो व्हाट्सएप स्टेटस है या फेसबुक पेज है या कोई फेसबुक आईडी है या आपका इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर जरूर आप इसको शेयर करना, जरूर इसको साझा करना। यही नहीं प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आप डेली इस कक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। हमारे यहाँ पर देखो इसका बे पार्ट और ए पार्ट, ए और बी दोनों पार्ट, ठीक है, बहुत मजबूत तरीके से करवाए जा रहे हैं। पशुधन का पार्ट भी विशेष रूप से आपके लिए जो है यहाँ पर करवाया जा रहा है, जिसकी 2-3 फैकल्टियां आपको पढ़ा रही हैं ऐप के अंतर्गत, ठीक है, जो खुद अपने आप में महारत हासिल किए गए हैं, ऐसे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको ये कहता हूं कि आपका बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट आपको निकाल दिए जाएंगे, जो मॉडल पेपर हैं। और इसके अलावा देखो यूट्यूब पर, इसके अलावा है हमारे उस पर ऐप पर आपको ये कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी और जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा, यानी उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। अभी एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके लिए तैयार करवा दिए हैं, लगभग 5 से 6 महीने हम लोग मेहनत कर रहे हैं। 5 से 6 महीने से लगातार जो है काम हमारा जारी है। आप सब इसके साथ में जुड़ें। मैं सबके लिए फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।